बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आई एम मोहम्मद शहबाज। हमारी लेक्चर सीरीज सेट्स पे कंटिन्यू थी, जिसमें आज हम लेक्चर नंबर 5 रिकॉर्ड करेंगे और टॉपिक हमारा होगा आज का वेन डायग्राम का। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ से। वेन डायग्राम का इंट्रोड्यूस एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉन वेन। उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था वेन डायग्राम को। उन्होंने ये कहा था कि आपके पास एक यूनिवर्सल सेट होगा जिसको आप रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल से, और जो उसके सबसेट होंगे उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे क्लोज फिगर से। तो ये इसकी थी थोड़ी इंट्रोडक्शन बेसिक कि एक इंग्लिश मैथमेटिशियन जिनका नाम था जॉन वेन, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था वेन डायग्राम को, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक आपके पास यूनिवर्सल सेट होगा जिसको आप रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल में, और उसके सबसेट को रिप्रेजेंट करेंगे एक क्लोज फिगर में। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं क्या करता हूँ, इसको एक एग्जांपल की मदद से देख लेते हैं कि एक यूनिवर्सल सेट यू लेता हूँ जिसमें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर में कंसिडर करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसको मैंने क्या कंसिडर कर लिया, ये मेरे पास क्या एक यूनिवर्सल सेट है। अब मैं क्या लेता हूँ, कोई सेट ए लेता हूँ जो कि क्या होगा इसका सबसेट 1 2 3 एंड 4। ये मैंने सेट ए ले लिया, और सेट बी को मैं कुछ चूज़ कर लेता हूँ 5 6 7 एंड 8। देखें, हमने ये बात की कि जो यूनिवर्सल सेट होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल में और उसके सब सेट को रिप्रेजेंट करेंगे क्लोज फिगर में। यहाँ यूनिवर्सल सेट को हमने एक एग्जांपल ली फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, और उसके सबसेट एक ए लिया जिसमें फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, और सबसेट बी लिया 5 6 7 8। तो अब हम इसकी वेन डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक्चुअली जो सेट की रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकल, उस ग्राफिकल मेथड है ये वेन डायग्राम। सेट को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है वही वेन डायग्राम है। तो ये यूनिवर्सल सेट है, इसको हमने किससे शो करना है, रेक्टेंगल की सूरत में। तो ये आपने क्या शो कर दी, रेक्टेंगल की सूरत में। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यू, कि हमारे पास क्या है, ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। तो पहला स्टेप तो हमने फॉलो कर लिया। दूसरा स्टेप ये है कि जो उसके सबसेट होंगे उनको हम क्लोज फिगर में कंसिडर करेंगे। मोस्टली जो आपकी बुक है क्लास 8 की, उसमें क्लोज फिगर उसने सर्कल की ही दी हुई है। तो यहाँ मैंने एक सेट ए ले लिया और यहाँ मैंने सेट बी ले लिया। यहाँ इसको सेट ए का नाम दिया और सेट बी का नाम दिया। सेट ए में एलिमेंट आपके पास है 1 2 3 एंड 4। इसी तरह सेट बी में आपके पास हैं 5 6 7 एंड 8। अब ये तो हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक एग्जांपल की मदद से हमने देखा कि यूनिवर्सल सेट को आपने रिप्रेजेंट करना है रेक्टेंगल की सूरत में और इसके सबसेट को रिप्रेजेंट करना है एक क्लोज फिगर की सूरत में। तो ये क्या हुआ, ग्राफिकल मेथड है सेट्स को रिप्रेजेंट करने का। तो ये एक जनरल हमने क्या लिए, एग्जाम्पल ली। अभी हम स्टेप बाय स्टेप वेन डायग्राम को सीखेंगे कि अगर हमारे पास ओवरलैप सेट्स होंगे तब उनकी वेन डायग्राम कैसे होगी, अगर वो सेट डिसजॉइंट हो जाएं तो तब उनकी वेन डायग्राम कैसे होगी, अगर ए सबसेट बी हो जाए तो उनको हम सबको पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अगर यहीं से अगर आप देख लें, हमने लास्ट लेक्चर पिछले लेक्चर में देखा कि ओवरलैपिंग ऐसे सेट्स होते हैं हैविंग नो कॉमन एलिमेंट। सेट ए को देख लें, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट, और सेट बी के नंबर ऑफ़ एलिमेंट को देख लें तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा। तो ये एक ओवरलैपिंग सेट ही कंसिडर कर लें। इसी की यहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वेन डायग्राम की बेसिक कॉन्सेप्ट को, कि हैविंग नो कॉमन एलिमेंट। सेट ए में भी कोई एलिमेंट ऐसा नहीं, सेट बी में भी ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जो आपस में क्या हो, कॉमन। तो जब नो नंबर कॉमन एलिमेंट हो गए तो इसको हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। तो डिसजॉइंट सेट्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थ्रू वेन डायग्राम ये हमने क्या कर दी, रिप्रेजेंट कर दी कि इसके सर्कल को हमने क्या किया, ओवरलैप नहीं किया। इनको हमने सेपरेट यहाँ थोड़ा सा गैप रखा कि इनमें आपस में क्या है, ओवरलैप नहीं हो रहे, कोई आपस में इनके कॉमन एलिमेंट या इनकी इंटरसेक्शन कोई चीज़ यहाँ कॉमन नहीं नज़र आ रही। लिहाजा इनके हमने सबसेट के जो सर्कल बनाए हैं वो हमने सेपरेट बनाए हैं, जो कि ये शो कर रहे हैं कि ये सेट्स आपस में क्या है, डिसजॉइंट है। तो नेक्स्ट अभी हम आगे मूव करते हैं। तो यहाँ हम स्टेप लिखते हैं अभी कि हम किन स्टेप को फॉलो करके नेक्स्ट वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे।
पहला जो स्टेप हम देखेंगे ओवरलैपिंग सेट्स। अगर हमारे पास सेट्स क्या होंगे, ओवरलैपिंग होंगे, तो देन उसकी डायग्राम क्या होगी। तो डिसजॉइंट सेट को हमने यहाँ डिस्कस कर लिया कि उनकी जो सबसेट होंगी, उनकी रिप्रेजेंटेशन जो होगी क्लोज फिगर की, वो हम क्या बनाएंगे, सेपरेट बनाएंगे। तो ये शो कर रहा है डिसजॉइंट। अभी हम ओवरलैपिंग सेट को कंसिडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक सेट कंसिडर कर लिया 4 5 6 7 एंड 8, और सेट बी को मैंने कंसिडर कर लिया 4 5 1 3 एंड 2, और इसका यूनिवर्सल सेट इसी की एग्जांपल बना दी। ये यूनिवर्सल सेट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, और उसके सबसेट मैंने ए और बी ऐसे लिए कि वो अगर ओवरलैप हो जाएं, तो देन इनको हम वेन डायग्राम की मदद से कैसे देखेंगे। तो पहला स्टेप जो हमने करना है, हमने क्या बनानी है, रेक्टेंगल बनानी है जो क्या शो करती है, यूनिवर्सल सेट को, उसको हमने यहाँ लिख दिया। फिर अब देखें सेट ए में 4 5 और सेट बी में देखें 4 5, दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आ गए, कॉमन आ गए, मींस कि इनकी ओवरलैपिंग हो रही। ओवरलैपिंग की डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी कि अगर एटलीस्ट वन एलिमेंट भी दो सेट्स में कॉमन आ जाए तो वो क्या कहलाते हैं, ओवरलैप। एक से ज़्यादा जितनी मर्जी हो जाए, बट एटलीस्ट वन एलिमेंट क्या हो जाए, कॉमन हो जाए। तो यहाँ क्या हो गए, ये सेट्स ओवरलैप हो गए। तो ओवरलैप के लिए हम क्या बनाएंगे, ओवरलैप, ये देखें ये हमने क्या बनाए, ओवरलैप, ये सेट ए है और ये बी। अब ये जहाँ ओवरलैप एलिमेंट जो नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन है, ये क्या बनाई है, वेन डायग्राम ओवरलैपिंग सेट की। और जो नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन है, देखें 4 5 इसमें, 4 5 इसमें भी, उसको हम लिखेंगे यहाँ। और रिमेनिंग नंबर ऑफ एलिमेंट क्या रह गए, 6 7 8, एक है 6 7 और 8, वो हमने यहाँ रिप्रेजेंट की है। इसके बाद रिमेनिंग सेट बी के क्या रह गए, 1 2 3, 1 2 एंड 3। तो ये क्या किया हमने, अगर हमारे पास ओवरलैप आ जाएं, ओवरलैपिंग सेट्स आ जाएं, तो उनको वेन डायग्राम की मदद से देखा। अभी हम स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे। अब ए सबसेट बी देखेंगे, बी सबसेट ए देखेंगे, इसके बाद हम क्या देखेंगे, फिर ए यूनियन बी देखेंगे, बी यूनियन ए देखेंगे, फिर हम एसोसिएटिव लॉ की तरफ मूव करेंगे, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, इन तमाम चीज़ों को। फिर शेडिंग एरिया की तरफ भी आएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को डिस्कस करेंगे, डिमॉर्गन लॉ को डिस्कस करेंगे। तमाम को क्या करेंगे इसी लेक्चर में। वीडियो की लेंथ ज़्यादा होगी तो हम इसी लेक्चर में ये तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो अभी हम ये रेज करते हैं और अब आगे नेक्स्ट स्टेप को मूव करते हैं। नेक्स्ट अब जो हम देख रहे हैं कि ए सबसेट बी हो जाए, तो देन इसको वेन डायग्राम की मदद से हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको ये मैथमेटिकल हमने लिखा है कि ए सबसेट है बी का। जब ये कंडीशन हो जाए ए सबसेट है बी का, तो ये वाला सेट होगा, ये हमेशा क्या होगा, ये बिगर होगा। हमने ए सबसेट की डेफिनेशन पढ़ी कि ए सबसेट बी का कहलाएगा, कब कहलाएगा, जब ऑल द नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए प्रेजेंट इन सेट बी बट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी इज़ नॉट प्रेजेंट इन सेट ए। तमाम के तमाम नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए, मौजूद होने चाहिए सेट बी में। 1 2 3 1 2 3 मौजूद है, बट एट लीस्ट वन एलिमेंट इज़ नॉट प्रेजेंट इन सेट ए। और कम से कम कोई ऐसा एक एलिमेंट होना चाहिए सेट बी में जो कि ए में मौजूद नहीं होगा, तो हम कहेंगे ए सबसेट है बी का। ये तो हो गई सबसेट की डेफिनेशन। अब इसको हमने वेन डायग्राम की मदद से क्या करना है, देखना है। देखिए ये आपने क्या किया, रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट के लिए इसी एग्जांपल यूनिवर्सल सेट को 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक नेचुरल नंबर, ये हमने क्या की, कंसिडर किए, ये इसके सबसेट 1 2 3 1 2 3 4 इसी के ही सबसेट हैं। तो यूनिवर्सल सेट को हमने रिप्रेजेंट करना है यू से, और इसको रेक्टेंगल की शेप देनी है। और इसके सबसेट आप देख लें कि 1 2 3 1 2 ए पूरा का पूरा सेट बी में मौजूद है। इसको वेन डायग्राम बी सेट क्या है, वो ग्रेटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या बनाया, ये सेट बी को ड्रॉ किया, और उसके अंदर पड़ा हुआ है पूरा का पूरा सेट ए 1 2 3। यहाँ देखें ना, सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट पूरे के पूरे यहाँ मौजूद हैं। तो ये बी का सबसेट क्या होगा, ए सबसेट क्या होगा बी का। तो ये हमने ए को ड्रॉ किया। ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 एंड 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, और रिमेनिंग जो एक एलिमेंट यहाँ रह गया उसको हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। ये क्लियरली शो कर रहा है कि जो आपके पास ए है वो इस बी का क्या है, सबसेट है। बी आपके पास क्या होगा,
बड़ा इसका थोड़ी इसकी शेप जो होगी क्लोज फिगर वो हमने बड़ी बनाई है क्योंकि इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट ग्रेटर है। और ए क्या है, पूरे के पूरे नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए के वो बी सेट में मौजूद हैं, तो हमने ए सेट को बी सेट के अंदर क्या कर दिया, कंटेन करवा दिया। तो ये आपके पास क्या होगी, वेन डायग्राम। इसी तरह वेन डायग्राम बी सबसेट ए की भी आप बना सकते हैं। बी को आप ले लें 1 2 एंड 3 और ए को आप ले लें 1 2 3 एंड 4। देखें ये क्लियरली आपके पास कंडीशन बन रही है, बी सबसेट है ए का। देखें बी के नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 कंप्लीटली सेट ए में मौजूद है, बट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ नॉट प्रेजेंट इन सेट बी। कम से कम एक ऐसा एलिमेंट सेट ए में जो कि बी में मौजूद ना हो, तो बी के तमाम एलिमेंट इसमें हो तो बी सबसेट है वो ए हो जाएगा। अब इसको वेन डायग्राम की मदद से कैसे देखना है, अभी हमने यहाँ पे भी डिस्कशन की कि जब ए सबसेट बी का था तो बी के नंबर ऑफ़ एलिमेंट क्या थे, ग्रेटर। अब बी सबसेट ए है तो ए के नंबर ऑफ़ एलिमेंट क्या होंगे, ग्रेटर। तो यूनिवर्सल सेट को हमने क्या रिप्रेजेंट करना है, उसको रेक्टेंगल की शक्ल में रिप्रेजेंट करना है। यहाँ हम लिखेंगे यू। और अब क्या बनाएंगे, अब चूँकि बी सबसेट है ए का, ए वाला सेट क्या होगा, ग्रेटर होगा। इसको हमने ये बना दिया ए का सबसेट ग्रेटर। और बी पूरा का पूरा सेट ए में मौजूद है, बी पूरा का पूरा क्या मौजूद है, सेट ए में मौजूद है। और इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट है 1 2 एंड 3। 1 2 एंड 3 इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट तो हमने यहाँ लिख दिए। अब रिमेनिंग जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेट ए के रह गए हैं वो हैं 4, वो हमने क्या लिख दिए, यहाँ लिख दिए। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर ओवरलैपिंग हो जाएं सेट तो उनकी वेन डायग्राम कैसे बनती है, अगर ये डिसजॉइंट सेट हो जाएं तो उनकी वेन डायग्राम कैसे बनती है, ए सबसेट बी हो जाए तो उसकी वेन डायग्राम कैसे ड्रा करते हैं, बी सबसेट ए हो जाए तो उसकी वेन डायग्राम कैसे ड्रा करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए अगर ये हमारे पास आ जाएं तो इनकी वेन डायग्राम को हम कैसे ड्रा करेंगे। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं कि ए यूनियन बी, अगर ए यूनियन बी हमारे पास सेट्स गिवन हो तो उनको ये वेन डायग्राम हम कैसे ड्रा करेंगे, और ए इंटरसेक्शन बी इनको हम वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी क्या करते हैं, वेन डायग्राम ड्रा करते हैं। एक रेक्टेंगल जो कि आपके पास क्या है, यूनिवर्सल सेट, सबसे बड़ा सेट। और इस तमाम एग्जांपल की कंडीशन में हमने यूनिवर्सल सेट कंसिडर की हुआ है 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर, और उसके सबसेट सारे के सारे 1 2 3 देखें इसी का ही सबसेट है, 3 4 2 5 इसी का ही सबसेट है। तो यूनिवर्सल सेट को आपने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है रेक्टेंगल की सूरत में, उसको डिनोट करते हैं यू से। अब यहाँ पे गौर करें 1 2 3 3 4 2 5, ये आपके पास 3 एंड 2 इसमें भी हैं, सेट ए और सेट बी दोनों में मौजूद हैं। तो मीन्स ये क्या हो गए, ओवरलैप हो गए। तो अब इसकी वेन डायग्राम हम ओवरलैपिंग बनाएंगे। ये देखें, ये आपने बना लिया सेट ए, ये आपने बना दिया सेट बी, और इनके जो ओवरलैपिंग आप इनकी क्या बनाई, क्लोज फिगर को ओवरलैप बनाया। अब ए एंड बी में आपके पास जो कॉमन एलिमेंट हैं वो हैं 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 को यहाँ हमने क्या लिख लिया कॉमन एलिमेंट की जगह। अब रिमेनिंग नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो सेट ए में रह गए 2 एंड 3, तो यहाँ हमने क्या कर दिए, लिख दिए, और यहाँ पे 1 रह गया। इसी तरह इसकी क्या रह गए 4 एंड 5। तो अब अगर हम इनकी यूनियन करें, ए यूनियन बी, यहीं मैं लिख रहा हूँ। तो यूनियन में क्या होता है, सारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, उसके बाद 4 भी आ गया, 2 एक दफ़ा हो गया, क्योंकि सेट्स में नंबर ऑफ़ एलिमेंट क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। तो 2 को हम 2 दफ़ा नहीं लिख सकते, एक ही दफ़ा लिखेंगे। 1 2 3 ये लिख लिए, आगे 4 भी, और आगे क्या आ गया 5। तो जब हमने इसकी यूनियन की तो ये आपके पास 1 से लेके 5 तक आ गए। यहाँ देखें अब वेन डायग्राम में हमारे पास शेडिंग एरिया की तरफ हम मूव कर रहे हैं कि 1 2 3 4 5 ये आपके पास क्या है, रिज़ल्ट है ए यूनियन बी का। तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, कंप्लीट को शेड कर देंगे। ये हमारा सारा शेडिंग एरिया क्या है, ये ए यूनियन बी है। और नीचे हम ये ऑपरेशन लिखेंगे कि ए यूनियन बी, ये हमने क्या किया, इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ की। अब नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि हमारे पास अगर ए इंटरसेक्शन बी हो जाए तो उसको वेन डायग्राम के थ्रू हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी शेडिंग एरिया में क्या होगा। अब यहीं अगर हम देख रहे हैं, इसको एक दफ़ा
ड्रा कर लें। ये हमने क्या किया, रेक्टेंगल की सूरत में ड्रा किया। दफ़ा देख लें कि हमारे पास ये वीडियो में मौजूद नहीं हो रहा। अब हमने क्या फाइंड करनी है कि ए इंटरसेक्शन बी को वेन डायग्राम की मदद से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, अपने यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। फिर हमने रेक्टेंगल ड्रा की। इन तमाम जो एग्जांपल हमने की है इसमें हमने यूनिवर्सल सेट कंसीडर किए हुए हैं फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके सबसेट को हम क्या करते हैं, क्लोज फिगर में रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि क्या ये ओवरलैपिंग है। 2 4 6 8 2 4 3 5 मीन्स के नंबर ऑफ एलिमेंट 2 एंड 4 इसमें क्या है, कॉमन है। तो इनकी जो सेट्स हम ड्रा करेंगे क्लोज फिगर वो ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ आपके पास ये सेट ए था और ये सेट क्या था, बी था, और कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो आपके पास कॉमन थे वो थे 2 एंड 4, और रिमेनिंग नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए की क्या रह गए 6 एंड 8, वो हम यहाँ लिख देंगे। एंड 2 एंड 4 तो हमने लिख दिए। बाकी नंबर ऑफ एलिमेंट रिमेनिंग सेट बी में रह गए 3 एंड 5। अब ज़रा हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी, उसको फाइंड करते हैं और उसका आंसर क्या आएगा, देन हम इसकी शेडिंग की तरफ मूव करेंगे। अब जब हमने ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करेंगे तो यहाँ सेट ए को लिखेंगे 2 4 6 एंड 8 इंटरसेक्शन, सेट बी को लिखेंगे 2 4 3 एंड 5। अब इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं 2 4 यही कॉमन है, बाकी 6 8 3 5 डिफरेंट है। तो इंटरसेक्शन में आपके पास जो रिज़ल्ट आया वो 2 एंड 4 का आया। तो अब 2 एंड 4 आप अपनी वेन डायग्राम में देखिए कहाँ है, वो जहाँ मौजूद हैं उसको आप क्या कर दें, शेड कर दें। तो 2 एंड 4 यहाँ मौजूद हैं, तो जो आपके पास जो शेडिंग एरिया आएगा वो ये वाला आएगा, और इसके नीचे हम ऑपरेशन लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ये ए इंटरसेक्शन बी को हमने क्या कर दिया, वेन डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, ए माइनस बी की वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए देखते हैं ए माइनस बी। तो इस केस में भी हमने यूनिवर्सल सेट कंसीडर की हुआ है 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर, और ये ए एंड बी क्लियरली उसके सबसेट ही हैं। तो जो यूनिवर्सल सेट होगा उसको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे किससे, रेक्टेंगल की सूरत में, और उसको डिनोट करते हैं यू के साथ। तो अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 3 5 7 एटलीस्ट 1 एलिमेंट कॉमन आ रहा है, मीन्स कि ये आपके पास सेट्स जो हैं ये ओवरलैपिंग है। तो इनको हम ड्रा करने के लिए ओवरलैप बनाएंगे सेट, ये सेट आपके पास ए, ये सेट बी। तो यहाँ जो हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो कॉमन, इसमें कि देखिए 3 ओनली 3 नंबर ऑफ़ एलिमेंट क्या है वो कॉमन है, बाकी रिमेनिंग नंबर ऑफ़ एलिमेंट 1 2 एंड 4 सेट ए के, और इसके क्या है 5 एंड 7। अब हम फाइंड क्या करना चाह रहे थे, ए माइनस बी। तो यहाँ मैं करने लगा हूँ ए माइनस बी को फाइंड। तो पहले सेट ए लिखें 1 2 3 4, फिर सिंबल नेगेटिव का, और फिर साथ क्या लिखें सेट बी, वो आपके पास है 3 5 एंड 7। अब ए माइनस बी कैसे फाइंड कर दें, मीन्स के सेट ए के वो वाले नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो सेट बी में मौजूद ना हों, तो वो हम क्या करेंगे, वो लिखेंगे ए माइनस बी में। दोबारा सुन लें कि वो वाले नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेट ए के जो सेट बी में मौजूद ना हों वो हमारे पास क्या होंगे, ए माइनस बी। अब देखिए 1 इसमें मौजूद है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये हम लिख लेंगे। 2 इसमें मौजूद है, इसमें नहीं है, तो हम ये भी लिख लेंगे। 3 इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है, ये हम नहीं लिखेंगे। 4 इसमें मौजूद है लेकिन इसमें मौजूद नहीं है, तो वो हम लिख लेंगे। आपने ये देखना है कि जो सेट ए के नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं वो वाले नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो सेट बी में मौजूद ना हों वो आपके ए माइनस बी में आएंगे। तो ये आपका ए माइनस बी का आंसर आया 1 2 4। अब आप इसकी शेडिंग एरिया की तरफ मूव करें तो 1 2 एंड 4 जहाँ है वो आपके पास क्या होगा, शेडिंग एरिया। तो 1 2 4 ये जगह है, तो आप इसको क्या कर दें, शेड कर दें। ये हमने क्या कर दी, शेडिंग कर दी, और नीचे ऑपरेशन लिख दिया कि ए माइनस बी हमने क्या किया, इसकी वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। हमने पहले देखा डिसजॉइंट सेट्स के लिए, फिर ओवरलैपिंग सेट के लिए, फिर हमने देखा ए सबसेट बी का, उसको वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी सबसेट ए हो तब कैसे करते हैं, ए यूनियन बी को देखा, ए इंटरसेक्शन बी को देखा, ए माइनस बी को भी अब देख लिया। अब नेक्स्ट अब क्या करते हैं, हम 3 सेट को लेते हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स,
उनको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं और उनको वेन डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि उनकी शेडिंग एरिया कैसे होगी।